हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटेरा रेस्टोरेंट में। हाँ, तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि बहुत ही भूतिया डरावना होने वाला है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भूतिया कॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे चार दोस्तों से, रोहित, अंजलि, सौरभ और नेहा। ये सभी कॉलेज के आखिरी छात्र थे। इनकी क्लासेस खत्म हो चुकी थी और इन्हें बस कैंपस छोड़ने की तैयारी करनी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि कॉलेज को आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने तय किया कि वे सभी पुराने और छोड़ चुके हॉस्टल में 2 दिन बिताएंगे, जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। शाम हो चुकी थी और वे चारों दोस्त अपना अपना सामान पैक करके हॉस्टल की ओर रवाना हो गए थे। जैसे वे हॉस्टल पहुंचे, वे देख सकते थे कि वह जगह सुनसान और डरावनी लगती थी। सबने हंसते हुए एक दूसरे को डराया और कहा, देखते हैं सबसे ज्यादा कौन डरता है। रात का समय हो चुका था और चारों दोस्त मिलकर खाना बनाए। खाना खाने के बाद उन्होंने तय किया कि वे डरावनी कहानी सुनेंगे। जैसे वे कहानी सुनने लगे, अचानक बिजली चली गई और पूरा हॉस्टल अंधेरे से डूब गया था। सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और माहौल थोड़ा ठीक किया। रात के 2 बज रहे थे और चारों दोस्त में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक अंजलि ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सच में यहाँ कुछ है? रोहित ने मजाक में कहा, चलो पता करते हैं। उन्होंने कमरे की खोजबीन शुरू की। अचानक एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यहाँ एक छात्र की आत्मा भटकती है जो कभी यहाँ रहती थी। डायरी पढ़ने के बाद वे सभी थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ किसी की शरारत है, लेकिन तभी कमरे में से आवाजें आने लगी। जैसे उन्होंने बाहर देखा, वे हैरान रह गए। एक साया दीवार पर दिखाई दे रही थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सभी हमारे दिमाग का खेल है, चलो सोने की कोशिश करते हैं। सुबह हो चुकी थी। वे चारों दोस्त रात की घटनाओं को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद सब यह डर की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। उन्होंने पूरे दिन कॉलेज में घूमने का प्लान बनाया ताकि वे पूरे दिन को अच्छे से बिता सकें और रात की बातों को भुला सकें। दिन भर मस्ती के बाद वे फिर से हॉस्टल लौटे। सबने मिलकर रात का खाना बनाया और फिर से डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि अगर कोई इस हॉस्टल में 2 दिन रुक जाए तो वो आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मध्य रात्रि होते ही फिर से अजीब घटना होने लगी। अंजलि ने देखा कि उसकी टॉर्च अपने आप जल बुझ रही थी। रोहित को ऐसा लगा कि कोई उसके कान में कुछ कहा है। सौरभ ने देखा कि उसके पीछे एक परछाई पड़ी हुई है। नेहा ने डर से चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और हॉस्टल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सबने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक वे एक कमरे में जाकर छुप गए। कमरे में छिपे हुए चार दोस्त ने महसूस किया कि शायद वो आत्मा उन्हें वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती। उन्होंने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और सबने तेजी से हॉस्टल से बाहर भागने की कोशिश की और उन्होंने बाहर निकल गए और राहत की सांस ली। सूरज की पहली किरण के साथ वे सभी सुरक्षित रूप से हॉस्टल से बाहर निकल आए। उन्होंने फैसला किया कि वे कभी उस हॉस्टल के पास नहीं जाएंगे। वह 2 दिन उनके जीवन का सबसे भयानक पल था, जिन्हें वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार हमारे 4 दोस्तों ने वो भूतिया हॉस्टल छोड़ा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन उनके दिलों में और डरावनी रातें हमेशा के लिए बस गई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये भूतिया कॉलेज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।